जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो 13 सितंबर को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और जो कि AIEEE 2022 का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है। देखो 13 सितंबर का पेपर आपका, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और आपको कौन कौन सी गाइडलाइन है जिनको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से उनके बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं उनके बारे में चर्चा करूँगा यहाँ पर। तो अब मैं बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका होगा। यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ या फिर गूगल पर सर्च करो ICAR.NTA.in और जब ये सर्च करोगे तो उसके बाद में आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना। वहाँ पर लिखा होगा कि UG एडमिट कार्ड 2022, वहाँ पर उस पर क्लिक करना। आपको अपनी एप्लीकेशन ID और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। ध्यान रखना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको उल्टा लगाना है। सबसे पहले आपको अपना ईयर लगाना है, फिर मंथ लगाना है, फिर डेट लगानी है, जैसे 2005/06/26। ठीक है, बीच में कोई किसी तरीके का स्पेस नहीं देना। तो इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बात क्या है, 13 सितंबर का आपका पेपर है। रिपोर्टिंग टाइम है जो एग्जाम सेंटर में जो एंट्री का टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा 1:50 से। 1:50 से आपका एंट्री शुरू हो जाएगा और फिक्स 2:30 पर आपका एंट्री बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर 2:30 से पहले पहले एंट्री ले लेनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 बजे से 5:30 तक आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो आपका ज़्यादा सूटेबल टाइम रहेगा कि आप यहाँ पर 2 बजे के आसपास एंट्री लें। ठीक है, 2 बजे से लेकर 2:10 के बीच में आप एंट्री लें, क्योंकि यदि आप 1:50 पर एंट्री लोगे और फिर 5:30 पर बाहर आओगे तो बैठे बैठे थक जाओगे वहाँ पर। तो एक अच्छा सूटेबल टाइम है सेंटर के अंदर एंट्री लेने का 2 बजे से लेकर 2:10 के बीच में। और आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि 2:30 के बाद मतलब 2:30 के बाद आपको किसी भी हाल में एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि आप ऐसा लगता है कि यार हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए तो आप 1:50 पर भी एंट्री ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं एक सूटेबल टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि 2:30 बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर चाहे आप कितना है रोना, कितना है चिल्लाना, तो आपको 2:20 के आसपास एंट्री ले लेनी है और आपका 5:30 पेपर फिनिश हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत बेस्ट ऑफ लक। अब देखो आपका जो एडमिट कार्ड है वो टोटल 3 पेज का होने वाला है और आपको तीनों के तीनों पेज लेके जाना है। बहुत सारे स्मार्ट लोग होंगे जो केवल एक फर्स्ट पेज का ही एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, फिर एग्जाम सेंटर पर भगते डोलेंगे कि चलो हम एडमिट कार्ड निकलवा लें, हमने तो एक पेज का निकलवा के लेके आए। तो आप तीनों के तीनों पेज निकाल के लेके जाना। और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कोविड गाइडलाइन है जिसमें आपको कहीं पर भी कुछ फिलअप नहीं करना है। ठीक है ना, देखो वैसे ही लिखा हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन आपको इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपको यदि बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है तो आप इनको कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है तो आप कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलने की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, यस का निशान लगा सकते हो। आपको कफ हो रहा है, खैंकार आ रहा है तो यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कोई डिजीज़ हो रही है, कोई दूसरी बीमारी हो रही है तो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यदि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल स्वस्थ हो तो यहाँ पर आप कुछ भी मत करना। और नॉर्मली भी आपको थोड़ा बहुत बुखार भी हो, थोड़ा बहुत सिर दर्द हो रहा हो तो भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। हाँ, बहुत ज़्यादा पैंडेमिक स्थिति है, आपकी बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है तो आप यहाँ कर सकते हो, बाकी इनको बिल्कुल खाली छोड़ना है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपने किसी कोविड कन्फर्म कैंडिडेट से संपर्क में आए हो तो यहाँ पर भी आप कुछ मत करना, इसमें भी आप कुछ मत करना, इसमें भी आप कुछ मत करना। ठीक है, आप पिछले 3 दिन में कहाँ कहाँ सफ़र किए थे, इससे पीछे की जो आपकी 3 यात्रा है वो कहीं की भी लिख देना, आपके आसपास की कहीं पर की भी विद डेट लिखनी है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशली फोकस नहीं करना है, डरने वाली बात है नहीं, और इनको स्पेशली ध्यान रखना, खाली छोड़ देना चाहे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर। देखो यहाँ पर इसमें आपको अपनी फ़ोटो लगानी है और फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है और कोशिश करना वो फ़ोटो लगाने की जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी। बाय द वे यदि वो फ़ोटो नहीं है आपके पास तो आप दूसरी फ़ोटो भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना उस फ़ोटो से मिलती जुलती हो। ठीक है ना, थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर आपको अपना जो लेफ्ट थंब है
जो लेफ्ट अंगूठा है वो लगाना है यहाँ पर इंक में दबा के और फिर लगाना है। यहाँ पर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके वो सिग्नेचर होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे। ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको वो सिग्नेचर करने हैं जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे। बाई चांस आपको याद नहीं आ रहे हैं तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप खाली लेके चले जाना। यदि आपको ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने फॉर्म भरते समय कौन से सिग्नेचर किए तो इसको बिल्कुल ब्लैंक कर देना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात, वहाँ पर अपने आप करवा लेंगे वो। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है। देखो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए रफ पेज भी मिलेंगे। एक रफ सीट भर जाती है तो आपको दूसरी रफ सीट भी मिलेगी, दूसरी भर जाती है तो आपको तीसरी भी मिलेगी। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप कोशिश करें, इसमें पेन के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप एक जो 3 रुपये वाला पेन आता है, ट्रांसपेरेंसी टाइप का जो पेन आता है जिसमें आर पार दिखता है, उस टाइप का आप कोई भी पेन लेके चले जाना, 3 रुपये वाला या 5 रुपये वाला जो ट्रांसपेरेंसी टाइप का हो। और यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है आपको, मैं बता देता हूँ प्यारे साथियों। देखो आपको एक तो अपना वाटर बोतल लेके जाना है, वाटर बोतल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी टाइप की हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप मरिंडा टाइप की बोतल लेके चलाओ, मरिंडा की लेके चले जाओ, या फिर बिस्लरी की बोतल भी लेके जा सकते हो। आप बिस्लरी की बोतल भी लेके जा सकते हो और उसके जो टेम्पर लगा हुआ होता है उसको हटा के। इसके अलावा आप 50 ml का सैनिटाइज़र की डब्बी लेके चले जाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में ये इंस्ट्रक्शन तो सभी में लिखे हुए हैं लेकिन फॉलो किसी में नहीं हो रहे, तो आप लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। आपको एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन मतलब जेल का पेन नहीं लेके जाना, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जेल का पेन नोट अलाउ है, आप कोई भी पेन ले जा सकते हो जेल के अलावा। नीला पेन होना चाहिए, आप ब्लैक पेन भी नहीं ले जा सकते, आप रेड पेन भी नहीं ले जा सकते, आपको केवल ब्लू पेन लेके जाना है। और वो भी कैसा होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए और वो भी ट्रांसपेरेंसी टाइप का होना चाहिए जिसमें आर पार दिखे, जो पारदर्शी टाइप का हो। इसके अलावा आपको अपना एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है। कोशिश करो जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन में लगाई थी वो लेके जाओ, यदि वो नहीं मिलती है तो आप दूसरी फ़ोटो भी ले जा सकते हो। आपको अपनी एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, जैसे जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जैसे आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो। आधार कार्ड नहीं है, आपके पास वोटर आईडी है वो ले जा सकते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जा सकते हो, आपके पास 10th की मार्कशीट है वो ले जा सकते हो, आपके पास 12th की मार्कशीट है वो ले जा सकते हो। ठीक है ना, तो 10th 12th की तो होगी आपके पास हर हाल में मार्कशीट, वो ले जा सकते हो। कोशिश करना क्योंकि 12th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो 10th की लेके जाने की ज़्यादा कोशिश करना। और इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना जिसमें आपकी फ़ोटो भी हो और जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और ऑनलाइन पेपर होगा तो ऑनलाइन पेपर के संबंध में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ प्यारे साथियों। देखो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके मन में ऐसा हो रहा है यार ऑनलाइन पेपर है कैसे होगा, कुछ कैसे होगा कैसा नहीं होगा, देखो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वहाँ पर जो आपके रूम में टीचर होंगे, हर रूम में लगभग 2 टीचर होंगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना डायरेक्टली उनसे पूछ लेना, बिल्कुल भी मत शर्माना, बिल्कुल भी मत हिचकिचाना, डायरेक्टली बिना किसी श्रम किए बिना किसी हिचकिचाहट से उनसे पूछना। वो आपके हर डाउट को सोल्व करेंगे, वो आपका पेपर भी चालू करके देंगे। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि वो पेपर सोल्व करके देंगे, नहीं, वो आपका पेपर चालू करके भी दे देंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, बिल्कुल भी नहीं डरना है। बिल्कुल आप थोड़ा बहुत लैपटॉप चलाए हुए हो या लाइफ में आपने कभी थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाया या आपने लाइफ में कभी थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया ना, तो आप बिल्कुल आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। और शायद ही कोई होगा जिसने लाइफ में कभी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन नहीं चलाया होगा। तो आपको ऑनलाइन पेपर को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऑफलाइन जो पेपर होता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा सिंपल होता है ऑनलाइन पेपर देना। ऑफलाइन में तो बहुत सारे डर रहते हैं कि कहीं पर कोई मार्क गलत हो गया, थोड़ा मार्क ज़्यादा हो गया, कम हो गया। ऑनलाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ईजी तरीका है ऑनलाइन पेपर देने का। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये था, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको कि आपको ये दोबारा पेपर ना देना पड़े, आपकी बहुत अच्छे स्कोर हो, बहुत अच्छा आपके मार्क्स आएँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।